आदरणीय मोदी जी के सेवा काल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता पाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को सिखाया है कैसे गागर में सागर को भरना है, उसका प्रयास मैं करूंगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में ये हमने देखा कि शासन अब सेवा है, शासक अब सेवक है, राजपथ कर्तव्य पथ है, सुशासन अब हमारी कार्य संस्कृति है, औपनिवेशिकता की जगह भारतीयता ने ली है। और जहां जहां भाजपा का शासन है उन सभी राज्यों में केंद्र से लेकर राज्य तक जो हम डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, वहां सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को प्राथमिकता है। ये हमारे 11 वर्षों के कार्यकाल में स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ता है। और देश में नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक प्रो इनकम्बेंसी, दुनिया भर में नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का आधार है कि 11 वर्षों में मोदी जी ने उन असंभव से दिखने वाले कार्यों को करके दिखाया है जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। याद कीजिए, 2014 से पहले देश एक दशक तक निराशा के गर्त में गिरा हुआ था। लोग बातचीत करते थे तो आपस में कहते थे इस देश का अब कुछ हो नहीं सकता है। उस निराशा से नरेंद्र मोदी जी ने आशा का कमल खिलाया और 2014 के बाद से चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे 3 तलाक की बात हो, चाहे सीएए नागरिकता कानून की बात हो, या फिर वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से असंभव से दिखने वाले कार्य को करके दिखाया है। और आज जिस चीज की सबसे अधिक चर्चा है, उस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया को एक संदेश भारत की ओर से दिया कि अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आतंक की एक छोटी सी घटना भी हमारे लिए एक्ट ऑफ वार है और इसका मुंहतोड़ उत्तर दुश्मन के घर में घुस कर देंगे। याद कीजिए, 2014 से पहले 10 वर्षों को याद करिए मनमोहन सरकार के, क्या होता था? बड़े बड़े शहरों में आतंकवादी घटनाएं होती थी। 26/11 जैसे मुंबई हमले के बाद भी भारत ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। हमारी वायुसेना के चीफ ने कहा था आदेश कीजिए, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारेंगे, लेकिन कोई आदेश नहीं मिला। सेना के हाथ बंधे होते थे और हमारे सैनिकों के सर काट कर ले जाते थे। आज 2016 के बाद उरी हमला हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक से उत्तर दिया, पुलवामा का हमला हुआ 2019 में तो एयर स्ट्राइक से उत्तर दिया, और अब जब 2025 में पहलगांव में हमारी माताओं के, बहनों के सिंदूर को उजाड़ने का काम हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के हर कोने में मौजूद आतंकियों के हेडक्वार्टर को ध्वस्त किया। और जब पाकिस्तान ने सैन्य कार्रवाई से उत्तर देने का प्रयास किया तो उसके जवाब में उनके एयरबेस को भी ध्वस्त किया। ये सारी कहानी बताती है कि किस प्रकार से भारत की सरकार में नरेंद्र मोदी जी ने असंभव से दिखने वाले काम को करके दिखाया है।